Good morning, all of you. RSTT कॉलेज मनियामू इटावा, क्लासेस DLED सेकेंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है बैंकेट की शिक्षा नीति। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी बैंकेट 1835, इस पर हम डिस्कस करते हैं। गवर्नर जनरल विलियम बैंकेट को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और इसके सुझावों को स्वीकारते हुए 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। यह नीति इस प्रकार है, इन्होंने नई शिक्षा नीति में क्या कहा था, जो इस प्रकार कथन है: शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जाए। जो बैंकेट थे, गवर्नर जनरल विलियम बैंकेट, ये विदेशी थे। ठीक है, तो इन्होंने भारत में आके अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया, प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने ये इसमें मतलब अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम भाषा स्वीकारते हुए इन्होंने प्रदान माना था इस भाषा को। ठीक है, तो वही शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले धन की कमी के कारण सरकार जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकी। मतलब जो उस टाइम क्या था, धन की कमी थी, इस कारण जन शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, धनराशि का व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाएगा। इन्होंने कहा था धनराशि का जो व्यय है केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाए। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य के रखरखाव पर किसी भी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाएगा। पाश्चात्य साहित्य है, इस पर किसी प्रकार का धन का मतलब जो है एक्सपेंसेस नहीं किया जाएगा। उच्च वर्ग के थोड़े व्यक्ति हैं, उन्हें शिक्षित करने के बाद शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें ही दिया जा सकता है। मतलब उच्च वर्ग का मतलब है जो भी जनरल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या है, उन्हीं को ही शिक्षित करने के बाद शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें ही दिया जाए। ठीक है, उनका ये कहना था। अतः लॉर्ड विलियम बैंकेट के शिक्षा नीति घोषित करते ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बल मिल गया। मतलब जो लॉर्ड विलियम बैंकेट थे, इनकी जैसे शिक्षा नीति स्टार्ट हुई, उन्होंने ऐसे ही घोषित की करते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मतलब विशेष बल प्रदान हो गया, मतलब मिल गया। और 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 यानी 43 द्वारा उत्पन्न विवाद का स्थायी अंत हो गया। उत्पन्न विवाद का यानी स्थायी अंत भी हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पाश्चात्य विवाद का अंत 1839। इसमें कहा गया है, सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा तो कर दी, परंतु यह पाश्चात्य विवाद का अंत ना कर सकी। ठीक है, यानी पाश्चात्य विवाद मतलब विदेशियों का ये अंत ना कर सकी, क्योंकि लॉर्ड बैंकेट 20 मार्च 1835 को इंग्लैंड वापस चले गए। जो ये भारत में आए और फिर ये इंग्लैंड वापस चले गए। ठीक है, इसलिए पाश्चात्य शिक्षा को मतलब बढ़ावा ही मिलता गया। ठीक है, और 24 नवंबर 1839 को अपना विवरण पत्र प्रकाशित कराया। इस विवरण पत्र में उसने पाश्चात्य साहित्य पर 31,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने की घोषणा की। ठीक है, इस घोषणा पाश्चात्यवादियों को प्रसन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1813 से चले आ रहे पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। ठीक है, 1813 में जो विवाद चल रहा था पाश्चात्य सभ्यता में, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ इन्होंने 31,000 रुपये की धनराशि व्यय की और ये विवाद इसी रूप में यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, कुल मिला के जो भारत में शिक्षा थी हिंदी की, इन्होंने हिंदी को बढ़ावा न देकर इंग्लिश को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा को यहाँ भारत में आके बढ़ावा दिया और इसका अंत ना हो सका। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये विवाद ख़त्म कर दिया था 31,000 रुपये देकर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए मैं फिर चर्चा करती हूँ। थैंक यू।